हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बातें आपको मैं बताऊं। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप वो चीज़ ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस होगा वो थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत होगा, जो कि आपको पता है एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको थॉर्नडाइक से ज़रूर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं थॉर्नडाइक से लेकर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है अधिगम की। अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो प्रोफेसर हिलगार्ड द्वारा थ्योरी ऑफ लर्निंग में सीखने के 10 प्रमुख सिद्धांतों की क्या की गई थी, व्याख्या की गई थी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी है तो प्रोफेसर हिलगार्ड की है। उसमें प्रोफेसर हिलगार्ड ने अपने थ्योरी ऑफ लर्निंग में कितने सिद्धांतों की व्याख्या की है तो 10 प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या की। यही आपका सबसे पहले तो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखिए, अब आते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर। ठीक है, थॉर्नडाइक मतलब एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के बारे में। ये कहाँ के थे तो ये भैया अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था और इन्होंने ये जो सीखने का सिद्धांत दिया था ये कब दिया था तो 1913 ईस्वी में दिया था। और इनकी एक पुस्तक भी थी, क्या थी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है तो किसकी पुस्तक है तो क्या बताओगे, थॉर्नडाइक की है। और इन्होंने प्रयोग किया, बहुत सारे प्रयोग किए थे इन्होंने। बिल्ली पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था, मुर्गे पर प्रयोग किया था, लेकिन इनका जो सबसे प्रमुख प्रयोग था ना वो किस पे था, वो बिल्ली पे था। और बिल्ली क्या थी, भूखी बिल्ली थी। इनके सिद्धांत को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं, एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर देते हैं और उसके सामने उद्दीपक के रूप में, स्टिमुलस के रूप में क्या रखते हैं, मांस का टुकड़ा रखते हैं। ठीक है, अब भैया बिल्ली भूखी थी, अब उसको भूख लगी थी और सामने उसको भोजन दिख रहा था तो इधर उधर वो हाथ पैर अपना मार रही थी कि भाई हमको वो भोजन क्या हो जाए, मिल जाए। कई बार हाथ पैर मारते मारते अचानक जो उसका दरवाजे का खटका होता है वो खुल जाता है और बिल्ली क्या करती है, भोजन को प्राप्त करती है। तो ये प्रक्रिया थॉर्नडाइक ने कई बार करवाया। तो देखते हैं कि वो चीज़ें अब उसमें समय क्या होने लगा, कम होने लगा था। ठीक है, जब इन्होंने, और इसी ही आधार पर जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, इसी के विश्लेषण पर उन्होंने सीखने के लिए भी 2 महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया था। पहला क्या कहा था मैं आपको बताती हूँ। पहला इन्होंने कहा था कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्राणी के अंदर प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर प्रेरणा नहीं होगा ना कुछ करने का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना भी हम आपको सिखाना चाहें लेकिन आप बिल्कुल उसको सीखना ही नहीं चाह रहे हो तो भाई हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि बिल्ली के भूख को संतुष्ट करने के लिए उसके सामने भोजन का होना भी जरूरी था। उसी तरह से अगर व्यक्ति कोई चीज सीख रहा है तो उसके लिए पुनर्वलन का भी होना बहुत जरूरी है। पुनर्वलन मतलब समझ रहे हो ना, रेनफोर्समेंट का होना, कि हम कहें कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो, तो बच्चा और करना चाहता है कि यस मैं और करूंगा। तो इतना पॉइंट समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इस सिद्धांत के कई सारे उपनाम थे। जैसे इन्होंने इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, जिसको ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहते हो, तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। जिसमें इन्होंने क्या कहा था, हम कोई कार्य करते हैं, किसी उसमें गलतियां करते हैं, फिर हम उस गलती से सीखते हैं, फिर हम कार्य को करते हो ना भाई। किसी क्वेश्चन को आपको दे दिया जाता है, आप उसमें प्रयास करते हो, गलती करते हो, फिर आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हो। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत वही बात है। ठीक है, कि आपने प्रयत्न किया, उसमें आपको गलतियां हुई, भूल हुई, फिर आपने उस प्रक्रिया को दोहराया। आवृत्ति बार बार का सिद्धांत, जैसे बिल्ली भाई अब भोजन पाने के लिए इधर उधर भटक रही थी ना, बार बार प्रक्रिया कर रही थी ना, उसी तरह से
क्या करते हो भाई, आप भी किसी कार्य को करने के लिए बार बार प्रयास करते हो ना उस कार्य को, कि भाई एक बार सीटेट का एग्जाम दिया, नहीं हुआ तो बस अब नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, नहीं, आप फिर से उठते हो, फिर देते हो, फिर कोशिश करते हो, कहाँ गलती हुई उस गलती को ढूंढते हो। तो इसे क्या कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी से कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या बताओगे किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। जिसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष जो है उपस्थित होता है, तब वह उसके प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्या, अब भाई एग्जाम है आपके सामने, ठीक है, अब उस एग्जाम की तैयारी के लिए आप प्रतिक्रिया कर रहे हो ना, कि हमें भाई एग्जाम में पास होना है, तो हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यदि आपको वो रिजल्ट जो मिला वो आपको एक संतोषजनक रिजल्ट मिलता है, तो आपका और उस एग्जाम के प्रति क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे बिल्ली के सामने क्या थे उद्दीपक के रूप में, वो मांस का टुकड़ा था, तो बिल्ली रिस्पॉन्स कर रही थी, इधर उधर दौड़ रही थी। जब उसको वो मांस का टुकड़ा मिल गया, फिर दोबारा जब उसको थॉर्नडाइक ने उस पिंजड़े में बंद किया, तो उसको कम समय लगा, क्योंकि अब उसको एक बार रिस्पांस मिल चुका है, एक बार उसको खाना मिल चुका है, तब उसके और उसके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया है। इसे एसआर बॉन्ड का सिद्धांत कहा जाता है, जो मैंने अभी बताया स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड की थ्योरी कही जाती है। इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। जब वही बताया ना कि हम कोई कार्य करते हैं, हमें कोई रिस्पांस मिलता है, तो हमारा एक बॉन्ड बन जाता है, उसके साथ एक संबंध बन जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत इसे कहा जाता है। तो कोई भी, ये जितने मैंने उपनाम लिखवा दिए, अगर आपने इतने उपनाम पढ़ लिए हैं तो समझ लीजिए एग्जाम में अगर कोई भी नाम दे देगा तो आप गलत कभी नहीं करके आओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रयास त्रुटि, प्रयत्न भूल, आवृत्ति, उद्दीपक अनुक्रिया, एसआर बॉन्ड, संबंधवाद, ठीक है, या फिर अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें नोट करके है, जैसे कुछ पॉइंट है इसको लेकर। एक विशेष स्थिति क्या होता है, उद्दीपक होता है। मतलब आपके सामने एक विशेष जो कंडीशन होती है ना, वो आपका उद्दीपक का कार्य करता है। जैसे अभी आपके सामने क्या है, कंडीशन के रूप में आपका एग्जाम है, वही तो उद्दीपक का काम कर रहा है, तभी तो पढ़ने के लिए आगे बढ़े। अगर एग्जाम नहीं होए, अभी आपसे कह दिया जाए कि भाई आपका एग्जाम जो है 1 साल बाद होगा, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहोगे। तो एक विशेष स्थिति उद्दीपक होता है और उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया क्या करती है, उसको प्रेरित करती है ना, कि आप कार्य कर रहे हो, अच्छा और अच्छा कर ले, नहीं तो पता चलेगा उसका हो जाए, हमारा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो मैंने आपको बताया ना कि भाई एक विशिष्ट उद्दीपक है, उसने एक विशिष्ट प्रतिक्रिया किया, आपने भाई एग्जाम की तैयारी की, तो आपका वो जो उद्दीपक है, जो आपका एग्जाम में पास होने का टारगेट है और आपकी एग्जाम तैयारी के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है ना, कि भाई और अच्छा तैयारी करनी है, और अच्छे से पढ़ना है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। थर्ड पॉइंट कहते हैं बिल्ली के समान बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना, ये सारे किस पे हैं, ये सारे आपके थॉर्नडाइक के नियम पे हैं। जैसे बिल्ली के समान बालक भी चलना सीखता है, उठता है, गिरता है, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है एक बार गिर जाता फिर वो चलता ही नहीं है, वो बार बार प्रयास करेगा ना, प्रयास किया, उससे गलती हुई, फिर से प्रयास करेगा। चम्मच से खाना खाना, बच्चा जब पहली बार चम्मच से खाना खाता है तो भाई वो तुरंत थोड़ी ना मुंह में खा लेता है, नहीं, वो गिराता है, पूरा शरीर पे गिरा लेगा, पूरा फैला देगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। जूते पहनना, आप देखते नहीं हो बच्चे बचपन में जब जूते पहनते हैं तो पता चलता है कि दोनों जूते को एक साथ, दोनों का जो धागा होता है वो क्या करते हैं, दोनों को एक साथ बांध लेते हैं, ठीक है, कभी उल्टा पहन लेते हैं। लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना होता कि प्रयास करना छोड़ देते हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं और धीरे धीरे फिर उनकी हैबिट बन जाती है कि अच्छा इसको ऐसे पहनना है। और वयस्क की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइविंग करना भी तो भाई आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स, भाई आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप करोगे आगे, भाई और काम करोगे। टाई की गांठ बांधना, टाई की गांठ तुरंत थोड़ी ना बांधने आ जाती ना, उसमें भी आप क्या करते हो, स्टिमुलस करते हो, आपको रिस्पांस मिलता है, एक बार 2 बार प्रयत्न करोगे, गलतियां होगी, फिर प्रयत्न करोगे। इसी तरह से कोई खेल, किसी खेल को भी तुरंत थोड़ी ना सीख जाते हो, उसमें भी तो आपको प्रयत्न करना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती है। तो ये सारे किस पर आधारित है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वयस्क लोग की ड्राइविंग
किस सिद्धांत पे आधारित है। तो थॉर्नडाइक, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितना मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहे हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वो चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में क्या इसका इंपॉर्टेंस रोल है। तो बड़े युवा मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है। जैसे मंद बुद्धि बालक होते हैं ना, वो कोई चीज़ बहुत आसानी से नहीं सीख पाते, उनको बार बार आपको वो चीज़ सिखाना पड़ता है ना। बड़े लोगों को जब आप पौध शिक्षा की बात करते हो तो वहाँ पे भी वो लोग जल्दी नहीं कोई चीज़ सीख पाते हैं जितना कि एक छोटा बच्चा सीख पाता है। तो हमें बार बार वो चीज़ उन्हें प्रयास करवाना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है, बताना पड़ता है। धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। भाई अब आप कोई कार्य अगर बार बार कर रहे हो, आपको अगर एक बार किया रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, फिर से आप प्रयास करते हो, तो उससे आपके अंदर एक धैर्य और परिश्रम का भी तो गुण का विकास होता है। सफलता के प्रति आपको एक आशा का विकास होता है। आपको लगता है ना जब कोई काम करते हो कि चलो भाई अब की एक बार और करके देखते हैं, हो सकता है आपकी सफल हो जाए, एक बार और प्रयास करते हैं, तो सफलता के प्रति आशा होती है। कार्य की धारणा स्पष्ट होती है। जब भाई कोई कार्य करते हो, गलती करते हो, तो आपको पता चलता है ना कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। आपको एक धारणा स्पष्ट होती है। शिक्षा के प्रति आपकी रुचि जागृत होती है कि शिक्षा में आपको कैसे करना है, क्या करना है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों को आप आसानी से सीख लेते हो। गणित भी तो आपका प्रयास पे ही आधारित है, विज्ञान भी आपका प्रयास पे आधारित है। प्रयास करते हो, गलती करते हो, फिर सीखते हो। और हम अपने दैनिक जीवन में इस सिद्धांत का प्रयोग भी करते हैं। रोज की लाइफ में आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि दैनिक जीवन में हम किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। तो ये थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के क्या हैं, शैक्षिक महत्व के बारे में, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको थॉर्नडाइक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें बताने के लिए, छोटे से में ही। तो फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो चीज़ आप मेरे से ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।